नीति आयोग की बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। विकसित भारत में राज्यों की सक्रिय भूमिका, सभी राज्य सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा, साथ ही कहा कि राज्य लक्ष्य पाने के लिए भूमिका निभा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, नीति आयोग की बैठक दिल्ली में, और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। विकसित भारत को लेकर हर राज्य को काम करना है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए, 6 अलग अलग तस्वीरें हैं, इसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए और ममता बनर्जी बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गईं और विपक्षी मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। नीति आयोग की ममता बनर्जी, आपको बता दें कि इस बैठक से निकल गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन रखा और आगे 2047 को लेकर भी, विकसित भारत को लेकर चर्चा हुई और बीजेपी शासित राज्यों से लेकर के विपक्षी राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शामिल हुए। ममता बनर्जी जरूर इस बैठक से निकल गई। और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता रहे, ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। निर्मला सीतारमण ने ममता के आरोप को गलत बताया। ममता का माइक बंद करने का दावा गलत है, यह कह दिया है निर्मला सीतारमण ने। ममता के बोलने का समय पूरा हो चुका था, लंच के बाद आना था ममता का नंबर। बंगाल सरकार के अनुरोध पर समय पहले किया, यह भी कहा निर्मला सीतारमण। और ममता बनर्जी इस बैठक से निकल गई थी। उन्होंने कहा कि बोलने नहीं दिया गया, माइक को बंद कर दिया गया। लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन आरोपों को गलत बताया है और यह कहा है कि ऐसा नहीं है। So that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than, again, build a narrative based on falsehood. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने सुना ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर के, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए और वो मीटिंग से निकल गई, ये भी सुनिए। I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है, ये दीदी ये आपका इंसल्ट नहीं है। बंगाल का नहीं, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। नीति आयोग की बैठक के विपक्षी दलों के बहिष्कार पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्षी नेताओं को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। उनसे बात की हमारे संवाददाता विकास चंद्र ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत न्यूज नेशन में। नीति आयोग की बैठक हो रही है, बहुत अहम है देश के विकास के लिए, लेकिन इस पर सियासत है। तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बहिष्कार कर दिया। देखिए, इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हुई है और इंडिया ब्लॉक के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनने से उनका कोई फ़ायदा होना नहीं। उनके राज्य और उनके राज्य के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण और विकास से संबंधित मुद्दों पर जिस फोरम में डिस्कस होना है, उसमें आप जो है उसका बहिष्कार कर रहे हैं और कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। एक सवाल अग्निवीर के ऊपर है। लगातार आपने देखा होगा कि चुनाव के दरमियान भी, पहले भी, अब भी अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां। प्रधानमंत्री का बयान इसी दरमियान आया है। अग्निवीर के दूरदर्शी फैसले पर अड़ंगा वीरों के दुष्टदर्शी फसाद का एक्सपोजर हो चुका है, उसका भंडाफोड़ हो चुका है और अड़ंगा वीरों का ये दुष्टदर्शी फसाद जो है वो अग्निवीर जैसे नोबल योजना पर जो है वो भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश रही है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।